ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणेन मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चैप्टर 13 में 7th और 8 श्लोक आप निकाल दीजिए, इनको हेल्प कर दीजिए। 7 और 8 13वें चैप्टर में 13वां चैप्टर 13 चैप्टर में 7th और 8th श्लोक मिला। मिला दीपिका जी, मिला 7th और 8th श्लोक 13th चैप्टर। चलो, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। एक और बार, अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम्
स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। हम लोग यहाँ पे वृत्तियों की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे थॉट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, विचार के बारे में कि हमारे विचार जो है वो कैसे होने चाहिए। जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो उससे क्या होता है कि बाहर का जो हमारा अनुभव है वो भी बहुत अच्छा बनता है। अगर हमारा विचार अच्छा नहीं है, अगर हमारी वृत्ति अंदर की अच्छी नहीं है, अगर हमारा मन अच्छा नहीं है, तो फिर बाहर कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो फिर भी हम उतना ज्यादा उस बाहर की परिस्थिति को बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और उसके विपरीत अगर हमारा मन बहुत अच्छा है और बाहर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हमारा हम जो है हमको उतना बुरा नहीं लगेगा, लगेगा कि ठीक है। बाहर की वृत्ति से हमारे अंदर के मन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये अंदर की वृत्ति हमको अंदर का मन बनाना चाहिए, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि बाहर की परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमारे अंदर का मन कैसा है, हमारे अंदर का मन क्या शांत है अशांत है, कहाँ पे राग द्वेष है इसके मन में, कहाँ पे क्रोध आता है बहुत इसको, कहाँ पे ये सहन नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता, क्या हुआ है इसको। ये सारी चीजें जब वो बार बार अपने मन को ठीक करता है ना, आधा जन्म तो हमको हमारे मन को ठीक करने में ही चला जाता है, आधा से ज्यादा ही। ज्ञान होने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर हमारे मन को ठीक करने में ही इतना टाइम लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं कि बाहर में जो परिस्थिति आती है उस पे हमारा हाथ नहीं है, कैसी परिस्थिति आएगी उसमें हमारा हाथ नहीं है, पर हम अपने मन को कैसा बनाएंगे, हम मन को हम अच्छा बनाएंगे या बुरा बनाएंगे वो पूरा हमारे कंट्रोल में। अगर हमारा मन अच्छा है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बाहर घर में चोरी हो गई सपोज, हाँ घर में चोरी हो गई, तो अगर हमारा मन जो है वो बोलता है कि ठीक है भगवान ने दिया था, उनकी मर्जी थी, वो ले गए, कुछ और बड़ा होता उससे अच्छा है ये छोटे में ही चला गया। तरह तरह से देखते हैं ना हम इसको कि किसी को कुछ हानि नहीं पहुंची, हम लोग जब घर में नहीं थे तब चोरी हो गई, बहुत ज्यादा चोरी नहीं हुई, थोड़े में ही निपट गया। तो हम उस मन को किस तरह से आंकते हैं या बनाते हैं बाहर की परिस्थिति को, वैसी परिस्थिति हमारे लिए बन जाएगी। या फिर हम बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, बहुत हमारा नुकसान हो गया, सब कुछ आ जाके ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ऐसा तो कभी होना नहीं था, पता नहीं क्या हुआ, किसी की नजर लग गई है, उस व्यक्ति की नजर लगी होगी, उसे नया था वो, तरह तरह की बात आती है ना दिमाग। तो इसीलिए हमारे मन को जैसे हम बनाएंगे वैसा वैसा हमारा मन जो है परिस्थिति को दिखाएगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे इस चैप्टर में हमको बोल रहे हैं ये सब बड़ी बड़ी वृत्तियां हैं, और इन वृत्तियों से हम जैसा मन बनाएंगे वैसी वैसी अनुभूति हमको होगी। तो इसलिए हम यही वाली ये जो जैसे हम देखें जो राम जी के जीवन, राम जी के जीवन में बहुत ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत आराम था, कितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी शुरू से लेके आखिरी तक। आखिर में तो सीता जी भी नहीं थी उनके साथ, वैसे ही पांडवों के साथ में हम देखते हैं कि इनका जीवन बहुत कठोर था, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि हम मरी जाएं, इन लोगों ने सोचा हम भाग जाएं, या राम जी ने सोचा कि हम आत्महत्या कर लें, हमारे पास में इतना दुख है, हमारे माता पिता ने ही हमको घर से निकाल दिया है, 14 साल के लिए निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे। ये सारी चीजें नहीं सोची उन्होंने, और उन्होंने उसमें भी अच्छा ही सोची। तो अच्छा ही क्या सोचा उन्होंने कि अरे भरत जैसा राजा प्राप्त होगा अयोध्या को, मेरे माता पिता खुश होंगे, मुझे दर्शन मिलेगा वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का,
जो लोग तो आज इधर आते नहीं है शहर में, उनसे मिलने का मौका मुझे मिलेगा, तो इतनी अच्छी बात है, वहां पे मैं जाऊंगा, सबसे आशीर्वाद लूंगा। रा, राजा बन जाता तो यहाँ का ही काम कार्य सब इसी में लग जाता, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। लक्ष्मण के साथ रहूंगा, वहां पे अच्छा लगेगा मुझे रह के। तो ये सारी जो चीजें हैं, उन्होंने कब उसमें हमेशा अच्छाई देखने की कोशिश की। और ये एक मन होता है, इस मन को हमें बनाना पड़ता है। ये हर परिस्थिति में हम देखें कि ये परिस्थिति जो मेरे सामने आई है, इससे मैं अच्छा क्या ले सकता हूँ, और लेके बाकी का छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही भगवान बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने 7वें श्लोक में अमानित्व देख लिया था। क्या क्या देखा था देखिए। अमानित्व देख लिया था हमने, मान नहीं है जिसके मन में। अदम्भित्व देख लिया था, शो ऑफ नहीं है जिसके मन में, बहुत दिखावा नहीं है। जो अदम्भ दम्भ के साथ नहीं है। अहिंसा, जिसके मन में हिंसा नहीं है। शांति, शांति मतलब क्षमा, क्षमा। फिर आर्जवम, आर्जवम मतलब, आर्जवम मतलब रिजुता, मतलब सिंप्लिसिटी, बहुत सीधा है वो। उसके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मन में छुपा रहा हूँ आपसे, या फिर मुझे आपसे कुछ चाहिए जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वो सब नहीं है। फिर आचार्य उपासना, कल हमने ये देखा था। आचार्य उपासना, शौचम और स्थैर्य, ये तीन हमने देखे थे कि आचार्य उपासना क्यों आवश्यकता है उसकी। आचार्य उपासना से हमारा क्या होता है, कई सारी गड़बड़ियां हमारे, जस्ट हम एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। कई सारी गड़बड़ियां हमारे अंदर रहती हैं, जो हमको बताने वाला कोई नहीं होता है। तो संसार में हम जाएंगे, कर्म करेंगे, वहां पे हमें कोई नहीं बताएगा, सब हमको या तो हमारा अच्छा बताएंगे, या बना के अच्छा बताएंगे, या फिर पीठ पीछे वो लोग हमारे बारे में बात करेंगे। कोई भी आके ये नहीं बोलेगा कि तुम ये वाली चीज सुधारो, अपनी ये स्वभाव सुधारो, इस तरह से शब्द नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। तो जब ये आचार्य के पास हम जाते हैं, गुरु के पास हम जाते हैं, गुरु की उपासना से ये सारी चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं, गुरु बताते हैं। और उपासना का मतलब क्या बताया था, उपासना कैसे हो सकती है, जहाँ पे प्रेम होगा वहीं पे ही उपासना होगी। तो प्रेम जो है वो कैसे बढ़ता है, कल हमने देखा था, प्रेम जो बढ़ता है वो त्याग से बढ़ता है। बहुत जहाँ पे भी त्याग होगा, वहाँ पे अपने आप हमारा प्रेम जो है बढ़ने लगेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो हम जब देखते, दोनों तरफ से होना पड़ेगा, गुरु की तरफ से भी त्याग होता है, और शिष्य की तरफ से जब त्याग होगा, तब गुरु के मन में और प्रेरणा आएगी कि मैं उसको और दूं, और अच्छा करूं, और इसके लिए अच्छा हूं, इसको मैं क्या दे दूं, ज्ञान दे दूं, इसको भक्ति दे दूं, इसको इसका जन्म मृत्यु का चक्र कट जाए, उसके मन में उसके लिए संकल्प आने लगता है। तो अब वो जो, वो साधक है, अब वो एक अनाथ नहीं है, अब वो सनाथ हो गया है। उसके सनाथ मतलब कि, अनाथ मतलब क्या होता है, अनाथ मतलब होता है कि जिसका संकल्प लेने वाला कोई नहीं है जीवन। जैसे हमारा बच्चा है कोई, हम दिन रात उसके बारे में मन में संकल्प ले देते हैं कि अभी इसको किताब खरीद के देना है, अभी इसको यहाँ पे एडमिशन देना है, अभी इसकी तबीयत खराब है, इसको ये वाला खाना खिलाना चाहिए, ये वाली दवाई लेनी चाहिए, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसका, इसके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। कंटिन्यूअसली कोई हम संकल्प लेते रहते हैं, माता पिता उसके लिए। वैसे ही गुरु जो है वो शिष्य के लिए संकल्प लेते रहते हैं। हाँ, स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर उसको कोई देखने वाला, साधना बताने वाला कोई है, आगे ले जाने वाला कोई है उस। हाँ, ये बहुत बड़ी एक कृपा होती है जब हमें, इसको ही विवेक चूड़ामणि में बोला है, दुर्लभम त्रयमेव तत्, मनुष्यत्व देवता अनुग्रह में च, देवता के अनुग्रह से ही बहुत दुर्लभ तीन चीजें हमको प्राप्त होती है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संशय। मुमुक्षुता, अगर मन में आए कि बस हमको ये आखिरी हमारा जन्म है, हमको और जन्म नहीं चाहिए, बहुत हमने भोग लिया इस जन्म में, बहुत परेशान हम होंगे, और जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना, ये बहुत बहुत रेयर लोगों के मन में। नहीं तो हमको क्या लगता है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बहुत कैजुअल होके जीवन जीते हैं, और बहुत आनंद आता है यहाँ पे, हम लोग उस चीज में बहुत घुसे हुए हैं।
सुख दुख दुख आता है तो लगता है हाँ थोड़े ही दिनों के लिए चला जाएगा, फिर सुख आता है हम भूल जाते हैं। दुख आता है तो हमको लगता है कि नहीं अब तो इसमें से सब झंझट से निकलना है, सुख आते ही हम भूल जाते हैं उस झंझट को कि उसने कितना हमको परेशान किया था, सब भूल गए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये मुमुक्षुत्वम मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व मतलब ये मनुष्य का शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है ना, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अगला जन्म पता नहीं किसका प्राप्त होगा, नहीं पता, हम नहीं कह सकते हैं। बड़े बड़े जो राजा हुए, नृग हुए, वो कमीलियन बन गए, मतलब गिरगिट बन गए अगले जन्म में, आपने भागवत में पढ़ा होगा। नहुष जो है वो अजगर बन गए थे। भरत, जड़ भरत जो है वो डियर, हिरण बन गए थे। हम लोग हमारे बारे में क्या कह सकते हैं कि हम क्या बनेंगे पता नहीं। तो बहुत हम, बहुत उसके साथ फर्म होके नहीं बोल सकते हैं कि हमको अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा। अगर इस जन्म में मिला है तो इस जन्म में पूरी तरह से कोशिश कर लेना चाहिए कि मैक्सिमम हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी नए शहर में जाते हैं, तो नए शहर में जाके हम लोग पूछते हैं ना सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या देखने का है। हाँ, यहाँ पे क्या क्या घूम सकते हैं, यहाँ पे दुर्लभ दुर्लभ चीजें क्या क्या हैं, वो सब देख ले, पता नहीं फिर कब आना हो ना हो। वैसे ही इस शरीर में भी आके हमारे मन में एक ही थॉट आना चाहिए, प्रयोजन क्या है हमारा, इस शरीर में हम सबसे बड़ी चीज क्या प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी जो कि दूसरे चीज जगह पे आपको प्राप्त नहीं होगी। ऐसी क्या चीज है वो जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये मनुष्यत्व और महापुरुष संश्रय। महापुरुष संश्रय मतलब किसी महापुरुष का आशीर्वाद हो हमारे जीवन में। हमें अकेला नहीं लगता है, हमें कभी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो हम उनके पास में खुले तरीके से हम फट से चले जाते हैं। वो हमारे पास में ही है, हम उनके पास में ही है। ये जो आता है ना, ये जो एक संयोग बनता है जीवन में, ये बहुत दुर्लभ है। विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक है। ये तीन चीजें जो है बहुत दुर्लभ है, मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम और महापुरुष संश्रय। तो इसीलिए अगर हम लोगों को आचार्य मिले हैं, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, बहुत बहुत लकी है, बहुत लकी है हम लोग। तो ये हमने कल देखा था कि हम आचार्य उपासना करें। फिर शौचम, शौचम याद होगा आपको। शौचम में हमने क्या देखा था, शौचम बाहर तो है ही, बाहर तो है ही, पर अंदर का शौच जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अंदर के शौच को, अंदर के शुद्धता को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। मन की शुद्धता पर हमारा ध्यान उतना नहीं जाता है। हम घर साफ करते रहेंगे, सब कुछ साफ सफाई करके रखेंगे, सब कुछ बहुत सुंदर है, नीट एंड टाइडी है हमारे घर, पर मन कचरा बना हुआ है, हमेशा किट 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 चलता रहेगा। उस व्यक्ति ने फिर से गंदा कर दिया, देखिए मुझे यही लगता है घर खराब रहे, गड़बड़ रहे वहां पे, गंदा पड़ा रहे, पर अगर मन साफ रहे उसमें कोई गड़बड़ बात नहीं। पर इसका जो ऑपोजिट हो जाता है ना, कि घर बहुत साफ है पर मन में एंगर है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो गड़बड़ हो जाता है। और जनरली मैंने ऐसे ही देखा है, स्पेशली लेडीज के साथ में प्रॉब्लम होती है। वो लोग घर में इतना साफ सफाई करती हैं, पूरा साफ सब करती हैं, जैसे ही कभी कोई चीज इधर से उधर हुई उनका मन खराब हो जाता है, यहाँ से यहाँ क्यों रखा, हाँ क्यों रखा, घर जो बर्तन है कितनी बार बोला है तुमको बर्तन धो के रखा करो। फ्रिज में जो है कभी कभी, अब घर है वो, कितने लोगों को हम कितना बोलेंगे, और ऊपर से अगर जॉइंट फैमिली हो तब तो और, पानी भर के रखा फ्रिज में, हम पानी पीने के लिए गए, पानी की बोतल अंदर है खाली, खाली बोतल। कल हमने कुछ बना के रखा फ्रिज में, हमको लगा गेस्ट आएंगे तो हम देंगे, सब बच्चों ने पहले ही खत्म करके वो डब्बा वैसे का वैसा फ्रिज में रखा है। मुझे पता नहीं आपका एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, सबसे मैं गई हुई। यहाँ पे ही, यहाँ आश्रम में ही, पूरा खाली और डब्बा अच्छे से सजा हुआ है। एक बार तो आश्चर्य तब हुआ जब पूरा का पूरा आइसक्रीम का डब्बा था, हाँ, वो आइसक्रीम का डब्बा जो है वो रखा हुआ है वैसे ही। तो मुझे लगा कोई आए हुए हैं तो उनको मैं खिला देती हूँ, निकाल के देखा तो उसमें मटर रखे हुए थे। आइसक्रीम किसी ने खा लिया, धो के उसमें मटर भर के रख दिए। सोचिए, आप लोग के साथ, सबके साथ हुआ होगा ये सब, और तरह तरह की चीज। तब हमारे मन में गुस्सा आता,
हम इतना अच्छे से रखते हैं, हम इतनी अच्छे से साफ सफाई करके रखते हैं, अब भी झाड़ू पोछा लगाया, अब भी साफ सफाई की, अब भी वो चप्पल पहन के फट 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 अंदर आ गया, पूरा का पूरा वहां से लेके यहाँ तक पूरा मार्क देखो, यहाँ से दिख रहा है। वो समझ में नहीं आता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाथरूम हाइजीन, बाथरूम जाएंगे गंदा करके रख देंगे, बाथरूम जाएंगे गीला करके रख देंगे। हर जगह पे तो जो लोग साफ सफाई करते हैं, बाहर की साफ सफाई करते हैं, करते 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 क्या होता है, अंदर मन की गंदगी जमती रहती है, और इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा ध्यान यही रहता है किसने गंदा किया, उसको हम पकड़ के बोलेंगे ये नहीं करना चाहिए। घर में लड़की होगी, ससुराल जाना है, यही सब सिखाएंगे, वही वहां जाके ये सब करोगी। हाँ, लड़का होगा, बोलेंगे क्या ये सब, अभी से नहीं सीखोगे कब करोगे, सीखो ठीक ठाक करो। हर में हमको प्रॉब्लम होती है, हर चीज में प्रॉब्लम। इससे अच्छा करो ही मत। अगर मन के जो, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गीता के दृष्टिकोण से, हम यहाँ बात कर रहे हैं साधना के दृष्टिकोण से। अगर कोई भी चीज बाहरी हमको अंदर परेशान करती होगी, तो साधक जो है उसको बाहर से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, नहीं देना चाहिए। कि सबसे पहला प्रथम क्या चीज होनी चाहिए, हमारा मन। वो मन हमारा कितना बन रहा है, बाहर में बन रहा है बिगड़ रहा है, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारा मन कितना बना हुआ है, पिछले एक साल में हमने कितनी बार गुस्सा किया, क्या हमने कहीं पे ये लिखा, पिछले एक साल में हमने कितनी बार हाथ पैर उठाए या डंडा मारा या बर्तन फेंके, कितने बार हमने अपशब्द कहे, कितने बार हम किसी के साथ में हमने दुर्व्यवहार किया। ये सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं देखेंगे, पर दूसरों की गलतियां देखने में हम एक नंबर है, एकदम आगे रहते हैं। अपनी गलतियां आपको दिखाई नहीं देती। ये शौचम है। शौचम मतलब ऐसी वृत्ति हम डेवलप करें जिसमें अगर कभी भी मुझे एक्सप्रेस करना हो उस वृत्ति को, मुझे बोलना हो उस वृत्ति को, मेरे मन में जरा भी संकोच ना हो कि मैं ये वृत्ति को अगर मैं बताऊंगा, वृत्ति मतलब विचार, वृत्ति को मैं बताऊंगा, इस विचार को मैं अगर बोलूंगा जोर से तो सामने वाले को बुरा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी वृत्ति आनी ही नहीं चाहिए हमारे मन में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शौचम। शौचम के बाद आता है स्थैर्यम, ये भी हमने देख लिया था। स्थैर्यम, तो स्थैर्यम में क्या है, बहुत सारी स्थिरताएं थी। देखिए जब हम स्थैर्यम, ये बहुत बड़ी वृत्ति है, बहुत बड़ी ये वृत्ति है। एक एक बार क्या हुआ, ये भी स्टोरी मुझे पता नहीं आप लोगों को बताई है कि नहीं। एक गधा था। वो गधा जो था, बिल्कुल आलसी था। वो गधा काम नहीं करता था, वो गधा। तो उसके मालिक ने सोचा कि इसको मैं गड्ढे में फेंक के मिट्टी में दबा दूंगा। बूढ़ा भी हो गया था वो, काम काम का नहीं था। तो उसको लेके गए गड्ढे, बहुत एक गहरा एक गड्ढा था, उसने उसको धक्का दे दिया। तो जैसे ही उसको धक्का दिया, तो धक्का देने के बाद वो नीचे खड़े होके वो वहां पे रंभा रहा था। और रंभाने के बाद वहां से वो लोग मिट्टी लेके आए। जितनी बार भी मिट्टी डालते थे, वो क्या करता था, जंप करके कूद के उस मिट्टी के टीले के ऊपर आके बैठ जाता। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते थे, फिर वो मिट्टी ऐसे से झटक के फिर से उस टीले के ऊपर आके बैठ जाता। इस तरह से करते 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 वो गड्ढा भर गया, और वो गधा जो है वो बाहर आ गया। तो हमारे जीवन में अगर कहीं ना कहीं स्थिरता है, एक चीज को हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो कभी भी हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कभी नहीं हिलेंगे डुलेंगे। कंटिन्यूअसली कुछ ना, देखिए हमारे जीवन में एक ही का महत्व होना चाहिए। कल हमने देखा था, जहां भी हम प्रेम करें, एक को प्रेम करें। प्रेम जो है बहुत जगह नहीं होता है। हाँ, मन जो है वो किसी एक को ही हम दे सकते हैं, बहुत जगह पे हमारा मन चितर बितर नहीं हो सकता है। फिर अगर हम लोग गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु एक ही हो। फिर मंत्र जो है, मंत्र है तो मंत्र एक ही हो। जप जो है हमारा एक ही हो। आसन हमारा एक ही हो। शास्त्र हमारा एक ही हो। ये सब स्थैर्य है। जब हम जैसे, हमको पानी के लिए कुआं खोदना है, बोला ही जाता है, कहावत ही है,
हर जगह पे हम 5 फुट 5 फुट 5 फुट 5 फुट खोदेंगे 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, तो फिर वो हमारे पास पानी कहीं मिलेगा ही नहीं। पर अगर एक ही जगह पे हम खोदते रहे बहुत देर तक, तो फिर एक जगह पे आके फिर वो पानी हमको मिल जाएगा। आपको हम लोगों ने बचपन में वो कथा सुनी थी ना, खरगोश और कछुए की, सुना है ना? हाँ, तो उसमें भी कछुआ जो है वो क्यों जीता, ये यहाँ पे काम आ रहा है। देखिए, स्थैर्य, क्योंकि उसके जीवन में स्थैर्य है, स्थिरता है। उसने ठान लिया था कि मैं थोड़ा 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 चलता रहा, चलता रहा, चलता। खरगोश के जीवन में स्थिरता नहीं थी। उसको लगा कि अभी तो बहुत टाइम है, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ा सो जाता हूँ, और उतने में कछुआ आगे बढ़ गया। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब स्थिरता रहती है, किसी भी चीज को हम लोग जब करते रहते हैं, करते रहते हैं, उसमें दक्षता भी आती रहती है, एक्सपर्टीज। बहुत दिनों तक, जैसे हम लोग बचपन में रोटी बनाते थे, रोटी में क्या नक्शा बनता था, कभी भारत का नक्शा बनेगा, कभी पाकिस्तान का बनेगा, कभी, आप लोगों तो अच्छा है, चावल आप लोग बना लेते हैं। हाँ, रोटी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, अच्छा, आपका गोल बन जाता है। अरे वाह, प्रैक्टिस कर कर के ही बनाओ। पहले तो नहीं बनता था, हाँ वही तो। पहले हाँ, बांग्लादेश, भूटान, सारे के सारे बनते थे। पर अब जो है, अब प्रैक्टिस कर करके, कर करके, तो थेरी प्रैक्टिस मतलब क्या, अभ्यास कर रहे हैं, रोज ही उसी चीज को कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर, फिर अपने आप बनने लगता है। पर अगर जिसके जीवन में प्रैक्टिस नहीं होगा, एक ही नहीं, कभी वो ये बनाएगा, कभी वो बनाएगा, कभी बोलेगा नहीं बन रहा है, छोड़ दो, तो उसका कभी भी नहीं बने। इसीलिए हम अगर प्रेम कर रहे हो, प्रेम में कोई प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं हम, उसमें हर में स्थिरता। जब हम किसी एक को काम को कंटिन्यूअसली करते रहते, सामने वाले को भी लगता है, इसके मन में स्थिरता है, ये करेगा, ये करेगा, इस चीज में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और धीरे 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 काम हो जाएगा। पर अगर हम करके बीच में छोड़ दे, फिर करके फिर बीच में छोड़ दे, किसी को भी समझ में नहीं आता ये व्यक्ति है क्या, करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, क्या है। तो ये हमारा स्थैर्य, स्थैर्यम था, हमको बहुत ध्यान देना चाहिए इस स्थैर्यम में। ठीक है, तो ये अगर अगर एक व्यक्ति, उसका क्वालिफिकेशन बहुत कम है, क्वालिफिकेशन मतलब अधिकारित तो उसके नहीं है, हाँ, जैसे वो बाहर पीछे बैठ रहा है, बैक बेंचर है, पर वो कंटिन्यू कर रहा है, रोज 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 कंटिन्यू कर रहा है, उसी एक काम को कर रहा है, एक न एक दिन पहुंच जाएगा। किसका एग्जाम्पल बताइए, कालिदास, बहुत बड़े बड़े हुए हैं ऐसे। कालिदास कैसे मिला था, आपको पता है कालिदास को कहाँ से मिला उपासना करने का? वो नदी के किनारे नहाने गए, मतलब दुखी बैठे हुए थे, तब स्त्रियां आई थी पानी भरने के लिए। तो स्त्रियां जब पानी भरती हैं, तो मटका भर के एक जगह पे रख रही थी, गड्ढा हो गया। तो बोले अगर पत्थर में भी गड्ढा हो सकता है, बार 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 रख के, तो अगर मैं किसी चीज का अभ्यास करूं बार बार, तो क्यों नहीं आएगा मुझे। और इसी चीज में उन्हें उपासना कर करके, एक ही मंत्र को रिपीट कर करके, कर करके किनकी आराधना की थी, काली माँ। कालिदास उनका नाम हुए, उत्कट विद्वान हुए, फिर वो बहुत बड़े कवि हुए वो, संस्कृत के, है ना। तो इसीलिए यहाँ वाली ये चीज, कोई भी चीज में हम खराब है, तो भी हमको करना चाहिए। जैसे अभी कभी कभी हमको लगता है, क्या हम कभी भी गीता पढ़ सकते हैं, लगता होगा ना, कभी हम पढ़ सकते हैं, ये तो सारा अक्षर कभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ना हमको हिंदी ठीक से आती है, ना संस्कृत तो हमको कभी हम किसी ने सिखाया ही नहीं है। पर कर करके, कर करके, कर करके, यहाँ की ही, आज तो विजयाम्मा भी हमारे साथ में, विजयाम्मा ने हम सब देवी ग्रुप के लेडीज कितना अच्छे से सबको सिखाया हुआ, सब सब इतने अच्छे से सब पढ़ती हैं आजकल गीता। मुझे भी इतना अच्छा लगता है, गीता, विजय अम्मा, गीता, गीता। तो ये कर कर कैसे आया, कर करके ही आया, कर करके ही होगा वो चीज, बिना किए तो होगा नहीं ना। हम, ठीक है 2 बार गलती होगी, ठीक है 3 बार गलती होगी, चलिए 10-15 बार भी गलती,
पर फिर भी एक टाइम ऐसा आता है जब हम बिल्कुल फर्राटे से पढ़ रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्य विधीयते, बोले आप तो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, कैसे? हमने प्रैक्टिस किया है, करते 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 एकदम दक्षता आ जाती है उसमें। स्टार्टिंग में सभी कुछ लगता है, स्टार्टिंग में तो साइकिल, आप लोग को आती है साइकिल? साइकिल चलाना नहीं आता? साइकिल में बचपन में हम लोग कितना गिरे थे, चलाते चलाते, आता है ना सनिता को आता है? तो गिरते हैं, ऐसे तो होता नहीं कि एक बार में ही हम लोग सीख गए, फर्राटे से चला रहे। हम गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, चोट भी लगती है। और सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किसके ऊपर आता है? जो हमको छोड़ देता है। तो चलो चलो चलो, हम आ रहे हैं पीछे से, वो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पीछे का फ्रेंड हो सकता है, वो बोलता है चलो हम चल रहे हैं, चलो 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 चलाओ, और हम पेडल मारते जाते हैं मारते जाते हैं मारते जाते हैं, हमको लगता है कि वो पीछे पकड़ा हुआ है उसने। हाँ, और उसने कब का छोड़ दिया। हमारे, हाँ तुम हो ना, वो देखा कोई आवाज ही नहीं आ रही है, और हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के जैसे ही देखा पीछे तो कोई भी नहीं, और जैसे तब जाके हमारे हिलने डुलने लगा, तब तक हम चला रहे थे, और फिर जाके हम टकराते हैं। या तो गिरेंगे, या तो किसी पेड़ से टकराएंगे, या फिर गिरेंगे नीचे। फिर लगती है, फिर सबसे पहले गुस्सा आता है उसके ऊपर। अपने चोट के ऊपर उतना ध्यान नहीं जाता, जाते भागते हैं उसके ऊपर, कि तुमने हमको छोड़ा क्यों बीच रास्ते में, तुमको बोला था आखिरी तक रहने। अब प्रैक्टिस जिस चीज का भी हम करेंगे ना, वो धीरे 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 उस चीज को हम जो है एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं उस चीज में, अभ्यास करते करते। छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए इसी को बोलता है स्थैर्यम, कंसिस्टेंसी। यही जो चीज है, ये हमारी अच्छाई में भी हो। वैसे एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया था, छोटा बच्चा था, बहुत छोटा भी नहीं था, टीनेजर था। उसने मुझसे आके कहा कि अम्मा, सब लोग हम मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं खराब हूँ, मैं जिससे बात नहीं करता हूँ, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसके बहुत ये थे प्रश्न, ये अंदर की गिल्ट फीलिंग्स थी। मैंने उससे कहा देखो, तुम मुझे एक साल दो। एक साल में मैं जैसा जैसा तुमको बोल रही हूँ वैसा वैसा तुम करते जाओ, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। तो उसने कहा ठीक है अम्मा। मैंने कहा तुम करोगे पूरी तरह से? बोला हाँ अम्मा, मैं करूंगा। फिर उसको मैंने समझाया, देखो सबसे, चाहे कितना भी कोई बुरा बोले, तुम उससे प्यार से बात करो। चाहे कितना भी कोई तुम्हारे बारे में दूसरे से बोले, तुम उसकी अच्छाई कर बोलो, बुराई मत करो किसी की भी। बुरा मत बोलो, किसी की बुराई मत करो, सबको प्यार दो, और सबके साथ में फ्रेंडली रहो। तुमको अगर कोई कुछ बोल देता है, तुमको खराब लगता है, तुम दूर हो जाओ उससे, पर बोलो मत कुछ। और उस बच्चे ने माना, मान के, सब बातें मान के, एक साल बाद वो मेरे पास में आया, अम्मा सब कुछ बदल गया है, आज जो हुआ, आज ये ऐसा ऐसा हुआ, सब ने मिलके मुझे पार्टी दिया, मुझे बुलाया, मुझे सरप्राइज पार्टी दिया, मेरे फ्रेंड्स ने बुला कि आज हम लोग जो है इस बच्चे के लिए हम लोग साथ में आए हुए हैं, इतना अच्छा है। आज वो लोग मुझे लीडर बनाना चाहते हैं अपने ग्रुप का। ये किस लिए हुआ? जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में स्थिरता है किसी भी चीज को लेके, वो स्थिरता ही हमको आगे आगे स्ट्रेंथ देती है। और जब हम थोड़ा सा काम करते हैं, उसमें हमको सफलता मिल जाती है, वी आर सक्सेसफुल इन दैट एरिया, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमको वो जो सक्सेस मिला हमें, सफलता मिली हमें, उससे हमको और स्ट्रेंथ मिलता है। हमको लगता है हम और इससे बड़ा काम कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात थी। तो छोटी छोटी सफल, जैसे हमने कोई एक छोटा सा काम किया, हाँ हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जिसमें 10-12 लोग आए, और बहुत अच्छे से सबने उसको बहुत सहारा की, बहुत अच्छे से आपने किया। अगले बार हम जो है, अगले बार क्या होगा, अगले बार हम लोग जो है और अच्छे से बड़ा प्रोग्राम कर पाएंगे। हमको लगेगा कि हम लोग जो है और बड़ा प्रोग्राम करेंगे, 25-30 लोगों को बुलाएंगे, 25-30 लोगों के साथ में अच्छा करेंगे, तो हमको लगेगा आगे हम 50 लोगों के साथ में अच्छा काम कर सकते, 50 लोगों के साथ में करेंगे, हमारी टीम भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो जब हम स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम बड़े बड़े काम करने में सक्षम होते हैं। तो वही जो हमने छोटा काम किया था, वो हमको क्या करेगा, हमको बल देता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए
ये सारी चीजें जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। हम अभी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, हम छोटा 1%, 1% त्याग करें। हमें गर्मी का मौसम लग रहा है, गर्मी हमसे सहन नहीं हो रही है, 1% हम सहन करें। करते करते एक दिन जो है हम 2% करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। ऐसे ऐसे सारी चीजें जो है हम बढ़ा सकते हैं। अपने मन को हम ठीक कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। किस लिए हमको मन को सुंदर करना है? हमारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आसपास के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, हमारी फैमिली को प्रसन्न करने के लिए। सब में तो भगवान है हमारे, ना? तो इसीलिए ये चीज है यहाँ पे बोला गया है। अब हम दूसरे वाले शब्द पे आते हैं। इसका मतलब स्थैर्यम, आखिरी शब्द है इस श्लोक का। आत्म विनिग्रह मिला, 7वें श्लोक का आखिरी शब्द, 13th अध्याय में 7th श्लोक का आखिरी वर्ड। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिराजवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। नहीं मिला? 13 चैप्टर, 7th श्लोक, 7th श्लोक वाला आखिरी वर्ड मिला। तो आत्म विनिग्रह। अब आत्म विनिग्रह मतलब क्या? हम जो है कंट्रोल है पूरी तरह से हमारे सब चीजों पर। आत्म विनिग्रह, जो भी चीज हमको अनकंट्रोल बना देती है, जो भी चीज में हमारा कंट्रोल नहीं रह जाता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम छोड़ देते हैं। आत्म विनिग्रह। हाँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे भी हम अपने इंद्रियों को उच्छृंखल बना देंगे, या वो जो भी चाह रही है, जो भी कर रही है, वो उसको हम फ्रीडम दे देंगे, तो ये हमारे मन को बहुत बाहर लेके जाएगा। मन को बहुत कामी क्रोधी बना देगा। मन को एक दास बना देगा, स्लेव बना देगा। राजा नहीं है अब वो उस चीज का, उस वस्तु का। जब तक वो वस्तु नहीं मिलेगी, हमारा मन खराब रहेगा। हमको मीठा चाहिए खाने के बाद में। हमारे बिना मीठे के हमारा खाना जो है हजम नहीं होता है। अगर बोलता है कोई ऐसा, नहीं हमको कुछ ना कुछ चाहिए, पर आपको तो डायबिटीज है। नहीं, डायबिटीज है, ठीक है, पर हमको थोड़ा बहुत कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। गुड़ भी हो थोड़ा सा तो भी चलेगा, पर मीठे के बिना हमारा खाना जो है लगता ही नहीं है खाना खाया है। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। और किसी किसी का इतना जबरदस्त कंट्रोल रहता है, थोड़ा सा शुगर बढ़ जाता है, थोड़ा सा होता है, अपना कंट्रोल खाना वाना करके फिर से लो कर देता। फायदा किसको हुआ? अपने आप को ही। जहाँ पे अनकंट्रोल्ड रहेगा व्यक्ति, वहां पे हमको ही नुकसान हो। इसलिए कोशिश हमें यही करना चाहिए हमेशा, हर एक चीज पे हम शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, वाचिक लेवल पर, हर जगह पे हमारा कंट्रोल रहे। इमोशंस, भावना पे, ए रो रहे हैं तो रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, बोले क्या हुआ? नहीं वो पड़ोसी के घर में मातम है। बोले तो तुम क्यों रो रहे हो? नहीं उसके दुख को देख के हम दुखी हैं। तुम्हारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? नहीं मुझे तो उसके बारे में ही सोचे। बोले आज इसमें खाने में नमक डालने की जरूरत नहीं है। क्यों इतना हम रोए? वो आंसू ही सारे के सारे उसी में गए, नमक ही नहीं डाल। बोले नमक उस वहीं से ही पूरा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको स्थिरता, कंट्रोल, इस सब से, शुचिता से अपने मन को बनाना है, और तब जाके हमारे पास में बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। तो हमारे मन को ठीक करना ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। एक साधक के पास में, साधक कभी भी फ्री नहीं बैठता है, उसके पास में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं करने की। एक स्त्री थी, और वो स्त्री जो है पहाड़ के ऊपर एक गुफा में रहती थी। तो एक व्यक्ति जो है वो गया उनके पास। बोले आपके बारे में बहुत सुना है हमने, आप यहाँ अकेले अकेले रहती है, क्या करती रहती हैं आप? कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, आप यहाँ क्या करती? बोले मेरे पास काम नहीं है, बस बहुत काम है। मेरे पास में एक चील है, मेरे पास में एक लोमड़ी है, मेरे पास में एक सांप है, और भी तरह तरह के जानवर उन्होंने बताया। बोले वो सब है, मुझे उन सबको
टेम करना है, मुझे उन सबको, वो सब बहुत उच्छृंखल हो गए, उसको हमको मुझे काबू करना है। ले कौन है ये? यहाँ तो आपके यहाँ कुटिया में, आपके गुफा में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ले सब है ये जो कने फॉक्स है, ये मेरा मन है जो बन गया है, ऐसे चालाकी आ गई है उसमें। हाँ, ये जो सांप है, ये भी मेरे मन में ही रहता है, क्रोध करता रहता है, क्रोध करता रहता है। ये जो आंखें हैं, ये चील की तरह है, हमेशा दूसरों की चीजें देख देख के उस पे झपटा मारती रहती है, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए। बोले तरह तरह के मेरे पास जानवर हैं अंदर, उनको मुझे ठीक करते करते ही मेरे पास में बहुत बड़ा एजेंडा है। आपको लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है? देखिए, साधक हमेशा बिजी रहता है, ऐसा कभी भी नहीं है कोई भी टाइम उसके पास कि उस बहुत खाली आपको मिलेगा वो, उसके पास में बहुत कुछ भी करने के लिए नहीं, मतलब ऐसे ही वो बैठा हुआ है, कभी वो बैठा नहीं रहेगा। वो बैठा भी रहेगा तो भी वो मन को अपने देखता रहेगा। अच्छा तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा तुम उसकी बुराई सोच रहे हो? अपने अंदर की बुराइयां खत्म हो गई जो उसकी बुराई सोच रहे हो? क्यों बुराई सोच रहे हो उसकी? नहीं, उसने ऐसा किया था, उस दिन ऐसा किया था, उसने अच्छा काम नहीं किया। तुमने भी बहुत बार नहीं किया है, नहीं मैं उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तुम कौन होते हो माफ करने वाले, नहीं करने वाले? तुम ही परेशान होगे। ये वो अपने आप को समझाता रहता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तब होता क्या है, वो सामने वाले की एक मूर्ति हमारे मन में आके बैठ जाती है। और वो व्यक्ति जो है, हम दो दो में बट जाते हैं। हमारे मन में हमने अपने आप को दो भागों में बांट लिया है। एक वो व्यक्ति बैठा हुआ है और एक हम। और निरंतर दोनों का झगड़ा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो बाहर का व्यक्ति को हम माफ करना नहीं करना वो बराबर है, अंदर जो बैठा हुआ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि वो हमारे ज्यादा क्लोज है, बहुत निकट है वो। और वो हमको फंसाए हुए हैं। और हम लोग उसके जाल में फंसे हुए हैं। हम बोलते हैं, हमको लगता है कि कितनी महान चीज हमने बोली, हम उसको मर जाएंगे तो भी हम उसको माफ नहीं करेंगे। हम देखते हैं वो कैसे सुखी रहता है, वो तो आपसे ज्यादा सुखी रहेगा, अच्छे से रहेगा वो। आप यहाँ पे जल रहे हैं, आप खाना छोड़ रहे हैं, आप सब कुछ रहे हैं, बहुत अच्छे से हलवा पूरी खा रहा है घर में बैठ के। आज तो गुलाब जामुन भी बनाया था उसके घर में, वो भी खाया उस। और आप यहाँ पे जल रहे हैं बैठे बैठे। इसीलिए ये सारी चीजें मन से जितना हम जल्दी छोड़ दें, उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जब हम खाना बना रहे हैं, हमारा मन तो फ्री है, तब क्या होगा, एक मन जो है ये सारी चीजें गड़बड़ 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 चीजें सोचते 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 हम खाना बनाएंगे, और वो सारी चीजें खाने में जाएंगी। अब जो व्यक्ति खाएगा उस खाने को, बस उसके मन में आपने वो सारी भावना सूक्ष्म रूप से डाल दी। अब उसके मन में अपने आप क्रोधाकार वृत्ति आएगी, अपने आप द्वेषाकार वृत्ति आएगी, अपने आप उसके मन में लोभ आएगा। हम लोग जब बाहर जाके खाना खाते हैं ना, जो बहुत साधना करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनका मन अंतःकरण बहुत शुद्ध हुआ है, अपने मन को नोटिस करिएगा। जब आप बाहर से खाना खाने खा के आते हैं, कोई भी कारण नहीं है, पर फिर भी आपका मन जो है अशांत है। कभी कभी लगता है बहुत ज्यादा, ये क्यों अशांत है, घर में तो सब ठीक ठाक है, कोई भी ऐसा कारण नहीं है। तब को लगता है शायद कोई बैड न्यूज आने वाला है, कोई शायद कुछ खराब खबर मिलने वाली है हमको, शायद कुछ ऐसा हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी जहाँ पे जाके खाना खा के आए हैं, वो खाना जब बना रहा था तब उसके मन में खराब वृत्तियां थी, वो गुस्से में खाना बना रहा था, शांत मन से खाना बना था, वही जो चीज यहाँ पे आ गई। एक बार एक साधु जो थे, वो किसी घर में भिक्षा के लिए गए। और जब भिक्षा के लिए गए, भिक्षा खा रहे थे, खिला रहे थे उनको, तो सारे बर्तन जो थे वो चांदी के थे, कटोरियां भी जो थी वो चांदी की थी। तो खाना खाते 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 बीच में से वो जो खिला रहे थी खाना, उनको कुछ कम पड़ गया, तो वो किचन में जाके लेने के लिए गई। उतने में क्या हुआ, ये साधु बाबा ने वहां से एक सिल्वर की कटोरी, एक जो चांदी की कटोरी है, वो अपने झोले में डाल दी। ठीक है। और वो आश्रम में आ गए। आश्रम में आए। आश्रम में आने के बाद में जब और वो भूल गए थे,
तो उन्होंने जब अपना झोला खाली किया, उसमें से ठन 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 करके वो गिरा। कहा, कह रहे ये कहाँ से आया? फिर उनको याद है, अरे ये तो मैंने खाना खाते समय डाल दिया था। क्यों डाला? वो वापस गए उसी घर में। वापस जाने के बाद में उन्होंने वो बर्तन जो है उनको दिया, जिसका बर्तन था। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं क्यों मैं जब खाना खा रहा था तब मुझे बहुत ज्यादा चोरी करने की इच्छा हुई, और मैंने ये जो बर्तन था, ये जो कटोरी थी, उस चीज को अपने झोले में डाल लिया और मैं आ गया। तब जाके उन्होंने पता लगाया कि उनके दूसरे भी दो तीन बर्तन अंदर से गायब थे। जो खाना बना रही थी उनके घर में उस दिन, जो कुक आई थी, वो चोरी के ही मूड से आई थी और उसने चोरी वोरी करके वो लेके भी गई थी। ऐसा होता है। इसीलिए जब हम घर में, हमारी रसोई है, घर में हमारा खाना है, तो फिर हम लोग को उस हिसाब से हम सबका मन कंट्रोल कर सकते हैं उस खाने से, अच्छी बातें सोच के। एक जयपुर में एक अम्मा है, अभी पता नहीं है कि नहीं, उन्होंने वो खाना, सुबह खाना बनाती थी, 2 घंटा लगता था उनको खाना बनाने। खाना बनाते बनाते पूरा गीता चैंट करती थी, 1 से लेके 18वें अध्याय तक उनको मुखाग्र हो गया था। करते 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 बचपन से ही खाना बनाते 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 पूरा वो लगा देती थी, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 तब तक उनका बन जाता। और इसीलिए घर में सब लोग इतने अच्छे मूड में रहते थे, मन शांत रहता था सबका, सात्विक भोजन हुआ करता था, सबका मन भी सात्विक रहता था। तो जैसा हम करेंगे, कंट्रोल है अपने मन पर। जब हम अपने मन पर कंट्रोल करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग अब दूसरे के मन पर कंट्रोल करने लगेंगे। देखिए, ये बहुत ये कोई सिद्धि विद्धि की बात तो हम बाद में देखेंगे। अगर किसी ने सपोज मेरे ऊपर गुस्सा किया और मैं शांत रही, तब दो दो ऑप्शन है मेरे पास में। या तो मैं भी उसको वैसे ही भाषा में जवाब दूं, पर अगर मैं शांत रह गई, शांत रहने से क्या, वो कितनी देर तक वो गुस्सा करेगा, कितनी देर तक कुछ बोलेगा, वो भी शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। पर अगर मैंने भी स्वाहा स्वाहा करके अर्पण करना, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उसी के हिसाब से बात करना शुरू कर दिया, उसका गुस्सा और बढ़ेगा। तो अगर हम आत्म निग्रह, हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, कंट्रोल करने पर क्या होगा, धीरे 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 वहां से भी लोगों का मन भी हम कंट्रोल में कर लेंगे। इस चीज को यहाँ पे बताया गया है कि कुछ भी हो जाए, हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट होने से या फिर इधर उधर जाने से हमको बचाना चाहिए। कि बहुत एनर्जी है इस मन के अंदर, हमें पता नहीं है कितनी एनर्जी है। उस एनर्जी को हमको हायर के लिए, बड़ी चीज के लिए लगाना चाहिए। बड़ी चीज तब हमको खूब मिलेगी। अनियंत्रित व्यक्ति जो है वो हमेशा दुखी ही होगा। हमारे गुरुदेव इसी चीज को बोलते थे, लाइसेंशियसनेस ऑफ द माइंड। जैसे ट्रैफिक का एग्जाम्पल देते थे वो, ट्रैफिक में सारे के सारे लोग जो है दौड़ते रहते हैं, पर जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता, सॉरी, रेड सिग्नल आता है, वहां पे वो लोग रुक जाते हैं। अब वो वहां पे क्यों रोका जाता है? उस समय हमारा माइंड रिएक्ट करता है, अभी इतनी देर हो गई है, अभी हमको जल्दी थी, अभी ये जब जब जल्दी होती है तब वो सिग्नल, तभी सारे हर एक में सिग्नल लगे। ऐसा होता है ना, जब जल्दी है जाने की कहीं, तभी सिग्नल लगेगा, सब जगह पे लाल 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 दिखाई देगा। ऐसा नहीं, जब हम, अब लाल सिग्नल के बाद फिर से हरा आता है, हरा आने के बाद में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, सब लोग एक साथ निकल जाते हैं। पर अगर कियोस है, वहां पे लाल सिग्नल नहीं है, रेड सिग्नल नहीं है, सभी लोग जा रहे हैं, तो इधर से भी आ रहे हैं लोग, उधर से भी आ रहे हैं, सामने से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, कोई कुछ ठिकाना ही नहीं है कहाँ जाएंगे। इसलिए वैसे ही यहाँ पर भी हमको मन को थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल करें तो हमको ज्यादा फ्रीडम मिलती है, हमारे पास में अपने आप ज्यादा टाइम मिलने लगेगा। हाँ, मोबाइल में हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, कितना इंस्टाग्राम में, कितना व्हाट्सएप में टाइम वेस्ट करते हैं। वही सारी चीजें अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें और हम लोग बोले कि नहीं, इतना टाइम जो है हम लोग अपनी साधना में लगाएंगे, हम लोग हमारे दूसरे चीजों में, उपासना में लगाएंगे, अपने आप हमारा जो कंट्रोल होने लगेगा, माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। हम लोग जो है दूसरे की गड़बड़ी से इतना ज्यादा परेशान नहीं होते हैं जितना कि हम अपनी गड़बड़ी से होते हैं। दूसरे की गड़बड़ी से हम ज्यादा परेशान होने लगते हैं, हमारे अंदर के हम देखते ही नहीं है कुछ।
ठीक है, तो इसीलिए साधना खूब करनी चाहिए। रोज हम एक एक साधना तो हमें करनी चाहिए कि रोज गीता का हम लोग एक चैप्टर पढ़ें। एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर। सोने से पहले हम हाथ मुंह धो के भगवान के पास में बैठे या फिर जहाँ पे भी बैठना है, एक चैप्टर 12 चैप्टर जो है हम पढ़े। एक महीने में वही लर्न हो जाएगा। हमको लगता है लर्न नहीं हो, बिल्कुल लर्न होगा। बार बार रोज रोज पाठ करेंगे और पाठ करने के बाद सो जाएंगे हम। सोने के बाद आखिरी थॉट वो रहेगा, तो आखिर सुबह उठेंगे तभी भी वही श्लोक चलते रहेंगे। बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है। देखिए, जो जिस थॉट के साथ हम सोते हैं उसी थॉट के साथ हम जगते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम जप करते करते सोए। तो जप की माला कब गिर जाए समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम सो गए, तो जब हम सुबह उठेंगे तभी फर्स्ट थॉट विल बी माय लास्ट थॉट ऑफ यस्टरडे। ये कल का जो आखिरी वाला जो थॉट था वही मेरा आज का भी पहला थॉट। भगवान के नाम से ही दिन की शुरुआत होगी। इसको बोला जाता है आत्म विनिग्रह। अब हम लोग 8वें श्लोक पे आए। 8वें श्लोक में क्या बोला है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। हाँ, ये भी उसी से ही रिलेटेड है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब देखिए, वैराग्यम जो है मतलब विराग भाव, वैराग्य की भावना। हमको बहुत डर लगता है वैराग्य से, पर एक्चुअली वैराग्य अगर नहीं होगा तो हमारे अंदर किसी भी चीज को करने की सामर्थ्य नहीं आएगी। जब हम लोग खाना बनाते हैं, हम्म, तब क्या होता है? हम लोग दूसरे चीजों से, सारी चीजों से हमने वैराग्य ले लिया। हम तब उस समय में हम नहा नहीं रहे हैं, हम उस समय में हम कपड़ा नहीं धो रहे हैं, हम उस समय में दूसरी चीजों को नहीं देख रहे हैं, उस समय में हम पूजा नहीं कर रहे हैं, उस समय हम टहलने नहीं जा रहे हैं, उस समय सिर्फ हम एक ही काम कर रहे हैं। इसको बोला जाता है वैराग्य। तो वैराग्य मतलब एक्सपर्टीज कब आएगा? जब हम लोग एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। जब हम एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नेचुरली दूसरे चीजों का डिस्ट्रैक्शन जो है हमारा अपने आप बन जाता, कम हो जाता है। और जो जितना एक्सपर्ट है किसी भी चीज पे, वो इसीलिए है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन में इंद्रियों पर कंट्रोल किया हुआ है। वैराग्य है उसके जीवन में, इसीलिए लाया। देखिए, लोग बड़े बड़े प्लेयर्स लोग होते हैं, हाँ, मैरी कॉम हुई या फिर जो भी क्रिकेटर्स हुए, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। अगर वैराग्य नहीं होगा उनमें तो फिर ये लोग कर पाएंगे? कहीं पे भी एक्सपर्ट अगर कोई है तो उसके जीवन में वैराग्य आवश्यक। बहुत बड़ी चीज है वैराग्य। हाँ, हम लोग को बहुत बड़ी बड़ी चीजें ये देता है। तो इसीलिए अगर हम लोग को भगवान को अगर प्रसन्न करना हो तब तो कितना वैराग्य चाहिए। अगर हमें ज्ञान पाना हो तब तो कितना बड़ा वैराग्य चाहिए। तो जितनी बड़ी चीज प्राप्त करनी है उतना ज्यादा हमें वैराग्य लगेगा, उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा हमको। हमारा मन क्या करता है? हमारा मन हमेशा छोटी 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 चीजों पे लगा रहता है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्य मतलब सारे के सारे इंद्रियों को कंट्रोल करें। आंख के सारे विषय हैं। देखिए, पंच ज्ञानेंद्रिय जो हमारे हैं ना, पांच पांच ज्ञानेंद्रिय, आंख हुआ, कान हुआ, स्मेल हुआ, टच हुआ, जिह्वा हुई, रसनेंद्रिय हुआ, इनकी अपनी अपनी एक एक इंडस्ट्री है। आंख के लिए कौन सी इंडस्ट्री है? मूवीज, मूवी है, नेटफ्लिक्स है, फिर दूसरा दूसरा मोबाइल में भी कितना आता है, यूट्यूब है। कितना कुछ है। जहां पे भी जाओ, अगर कंट्रोल नहीं है किसी का, फिर क्या होगा? चश्मे का नंबर बढ़ेगा, दाग दाग आने लगेंगे, डार्क सर्कल्स आने लगेंगे। कंट्रोल नहीं है। इंद्रियाशु इंद्रियार्थेषु वैराग्यम नहीं है। कान के लिए पूरी इंडस्ट्री है। क्या सुनना है आपको? आपको भजन सुनना है, आपको वेस्टर्न सुनना है, आपको क्लासिकल सुनना है, क्लासिकल में भी नॉर्थ इंडियन सुनना है, आपको कर्नाटक सुनना है, आपको आपको पॉप सुनना है, पॉप में भी वेस्टर्न पॉप है, के पॉप है, थाई पॉप है, चाइनीज पॉप है, आपको क्या सुनना है? सब कुछ है, वैरायटी है, बाप रे बाप। नाम है, यहाँ पे तो नाम भी है, नाम का भी संस्कार है। क्या सुनना है? भजन में भी तरह तरह का। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, वहां पे अभंग है, तरह तरह के अभंग है। इधर आप बंगाल में चले जाइए, वहां पे तरह तरह के हैं। इधर आप आसाम में आइए, तरह तरह का है। हर जगह पे इतना कुछ है सुनने के लिए। अगर वैराग्य नहीं होगा, हम लोग का पूरा समय चला जाएगा ऐसे। सत्संग है सुनने के लिए। देखिए, कान से हम लोग श्रवण
जो हम करते हैं उसमें हमें बहुत संभाल के इसको यूज करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी बुद्धि वैसे बनने लगती। श्रवणेंद्रिय के साथ में प्रॉब्लम ये है, जो भी हम सुनते हैं वो हम बनने लगते हैं। ये बनाता है, ये श्रवण जो है ना, श्रवण कुमार हमारे पास दो दो हैं, ये हमें बनाते हैं। फिर टच है, क्या चाहिए आपको? सॉफ्ट से सॉफ्ट कपड़ा मिलेगा आपको, हार्ड से हार्ड चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे, क्या चाहिए आप? पूरी उसकी भी इंडस्ट्री है, नहीं हमको और सॉफ्ट चाहिए, हमको और नरम चाहिए। अब ये सिर्फ टिश्यू पेपर्स ही आप देख लीजिए, टिश्यू पेपर का जो बॉक्स आता है उसको कैसे बनता है? पेड़ काट के। इतने जंगल क्यों कट रहे हैं आज टिश्यू पेपर्स के लिए? टिश्यू पेपर उसके पल्प से बनता है, पेड़ के पल्प से बनता है। और जितना सॉफ्ट हमको चाहिए, हम लोग को तो लगता है कि हम सॉफ्टेस्ट वाला टिश्यू पेपर घर में लाएं, ताकि एकदम लगाएं तो फिर को लगे ही ना कि कुछ लगाया है, अपने ऐसे लगे रुई है जैसे। तो उसमें कितना ज्यादा पेड़ जो है वो निकल के चला जाता है। कम से कम थोड़ा सा, मतलब एक पेड़ से पता नहीं कितने बनते हो, थोड़ा सा ही बनता है। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, इसी तरह से हमारा नुकसान होता जाएगा। हम पोल्यूशन बढ़ाएंगे, हम लोग प्रकृति का नुकसान करेंगे, हर जगह पे नुकसान होता रहेगा। तो ये चीज बोले फिर। और क्या है? जिह्वा। बाप रे, क्या खाना है आपको? खाने का तो पूरा बोलिए मत। क्विजीन अलग 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 हर जगह का है, हर स्टेट का है, वेज में है, नॉन वेज में है, वीगन में है, क्या चाहिए आपको? सोए प्रोडक्ट्स में है, हाँ मॉक मीट्स में है, पेय में है, कितनी तरह के व्यंजन हैं। ये आप मंगा ली, इटालियन हुआ, चाइनीज हुआ, मेक्सिकन हुआ, इंडियन हुआ, इंडियन में भी थाली हुआ, जो भी कुछ आप बोले। इधर चना भटूरे, छोले भटूरे, हाँ तरह तरह का चना, चना ही बना रहे हैं। वो भी तरह तरह जब अगर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर हम जो है उसी के दास बन के वो चीज हमको नचाएगी। देखिए खाने का जो डेफिनेशन है ना, अन्नम का, वो इतना मजेदार है। अन्नम मतलब क्या? अन्नम अद्यते और अत्ति च, मतलब वो अन्न है जो हमको भी खाता है, हम भी जिसको खाते हैं। कितना टिपिकल डेफिनेशन है। मतलब अन्न हमको खा रहा है, हमको तो लगता है हम अन्न को खा रहे हैं, नहीं अन्न भी हमको खाता है। कैसे? जब हम मीठा ज्यादा खाते हैं, हमारे दांत को खाता है। हाँ, यहाँ के लोग इतना वो खाते हैं ना तांबुल पान, हाँ उनके तांबुल पान वो खा रहे हैं, तांबुल पान उनके उनके दांत को खा रहा है। वो, मुझे लगता है जब ये लोग हंसते हैं, कैसे हंसते होंगे ना, पर दांत में तो तांबुल पान लगा हो रहता है, धीरे 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 सब चला जाता है। तो तांबुल पान को खा, तो खाना हम खा रहे हैं पर खाना भी हमको खा रहा है। ऐसे सारे के सारे इंद्रियों के साथ में वो हमको भी खाता रहता है, हम उसको नहीं खा रहे। तो इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, कैसे? दुख बुद्धि से, दुख बुद्धि लाए बार 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 उस चीज पे कि हमको ये खा जाएगा, हमको ये खा जाएगा, हम इसको खा रहे नहीं, ये हमको खा जाएगा। तो इसलिए ये अगर हम लोग करेंगे, ये हमको बहुत दे, हमको ऐसा लगता है कि हमको ये बहुत दे रहा है, पर अगर हम लोग पूरा देखें एक अच्छे से, हमारे बैलेंस शीट बना के लाइफ की, हमने कितना कुछ दिया है, उसके बदले हमको कितना मिला, क्या मिला हमको? तो हम देखेंगे हमको बहुत कम मिला, हमने दिया ही ज्यादा, बहुत दिया ही दिया 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 दिया, आज भी हम देते ही जा रहे हैं। कभी ये ड्यूटीज हमारी, ये स्वधर्म बोल बोल के हमारे कान पक गए हैं, कभी ये पूरा ही नहीं होता है। तब इसके मन में अपने आप ऑटोमेटिकली वैराग्य हो जाता है। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, घर में रहते 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 मन ऊब जाता है, कितना हम बनाएंगे, कितना हम लाडू पीठा बनाएंगे, हर बार वही, हर बार वही। बाजार से लेके आओ, खत्म करो, हमारा हाथ खराब हो जाता है, हमारा शरीर खराब हो गया ये सब करते करते। तो इसको बोलते हैं हाँ, कि ये होता है वैराग्यम। और वैराग्य क्या करता है? हमारे भगवान के लिए हमारे मन को प्रिपेयर करता है, हमारे मन को हमारे बड़ी चीज के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए बनाता है कि तुम जो बहुत बड़ी चीज के लिए बने हुए हो। 3 चीजें याद रखिएगा, मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम और महापुरुष संश्रयम, ये 3 चीजें
दुर्लभम त्रयमेव तत्, ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। तो उसमें हमको बड़े के लिए मन को बनाना है। हमारे जीवन में अगर गुरु आए हैं, हमारे जीवन में अगर भगवान आए हैं, तो उनका प्यार जो है, उनका प्रेम हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मैं भगवान क्या कर दूं आज आपके लिए, आप मुझसे प्रसन्न हो जाए, मैं आपको क्या बना के दूं। हम संसार में सबसे जाके पूछते हैं, हम क्या भगवान से जाके पूछते हैं, भगवान आज आपका क्या खाने का मन हो रहा है। सबसे छोटी थाली उनकी रहती है, हम अपनी थाली में क्यों नहीं उनको भोग लगा सकते हैं कि आज भगवान आप हमारी थाली से खाइए। जैसे आप नामदेव की थाली खाली कर देते थे, वैसे आज हमारी भी थाली खाली करिए। नहीं, आज ये थाली हम वापस नहीं लेके जाएंगे, आप थाली खाली करिए। किसी दिन जिद पर अड़ जाए, भगवान आपको एक बार तो चखना ही पड़ेगा, चखना ही पड़ेगा। और अंदर से बोलेंगे, अंदर से बोलेंगे मैंने खाया है, अच्छा बना है, नमक ज्यादा है, मीठा कम है, सब बोलेंगे। तो हम कभी पूछते ही नहीं है उनसे, पूछेंगे नहीं तो बोलेंगे। तो ये अनुराग भी वैराग्य से ही बढ़ता है। ठीक है, ये हमारा आज यहाँ पे समय खत्म हुआ। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अनहंकार एवच, इसको हम लोग अगले मंगलवार करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।